सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी जो बहुत बातें करता है। आइए अब हम इस पाठ का पठन करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक कछुआ और दो हंस रहते थे। कछुआ बहुत बातूनी था, बहुत बोलता था और बिना थके बोलता जाता था। कभी कभी हंस उसकी बातों से तंग आ जाते। तंग मतलब परेशान हो जाते, लेकिन वह चुप रहने का नाम ही नहीं लेता था। कछुआ बोलता रहता था, बोलता रहता था। फिर भी तीनों अच्छे मित्र बन गए और खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन फिर भी तीनों बड़े अच्छे मित्र थे और मिलजुल कर रहते थे। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। वर्ष मतलब साल, अकाल मतलब सूखा। एक वर्ष बड़ा भीषण अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। सभी खेत, खलिहान, तालाब सूख गए। सारे जानवर पानी की कमी और भीषण गर्मी से मरने लगे। भीषण मतलब घोर, बहुत ज़्यादा गर्मी से मरने लगे। अनेक तो तालाब छोड़कर दूसरी जगह भी चले गए, जहाँ पर पानी और हरे भरे खेत खलिहान थे। कुछ एक जानवर तो इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब तक चले गए। तीनों मित्रों ने भी तालाब छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया। इन तीनों मित्रों ने भी, कछुए और दोनों हंसों ने भी इस तालाब को छोड़ने का फैसला किया। फैसला मतलब निर्णय लिया, डिसीजन लिया। लेकिन ये काम आसान नहीं था। क्या ये काम आसान था? नहीं। क्यों नहीं? हंस तो उड़कर जा सकते थे, मगर कछुआ, उसे तो दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लग जाता। क्यों समय लग जाता? क्योंकि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, उसकी चाल बहुत धीरे है। हंस तो फटाफट उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते, पर कछुए को बड़ा समय लग जाता। तीनों ने इस विषय पर बहुत सोच विचार किया। तीनों मित्रों ने इस विषय पर सोचा कि इसका कोई उपाय तो होगा। अंततः एक रास्ता सामने आ ही गया। हंसों ने सुझाया कि अगर कछुआ अपने दांतों से लकड़ी का डंडा पकड़ ले तो वे दोनों डंडे के दोनों किनारे अपने मुंह में दबाकर उड़ जाएंगे। उन्होंने कछुए से कहा कि यात्रा के दौरान उसे बिल्कुल चुप रहना है। उन्होंने हंसों को वचन दिया कि वह पूरे रास्ते नहीं बोलेगा। जब जान पर बात आ जाए तो सब कुछ करना पड़ता है ना। तो क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि एक डंडा लेते हैं, उस डंडे के दोनों किनारों को हंस अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और कछुआ बीच में से अपने मुंह के साथ पकड़ लेगा। और कछुए ने अपने मित्रों से वादा किया कि वो सारे रास्ते चुप रहेगा। एक सुबह उन्होंने तालाब से जाने का विचार किया। हंसों ने अपनी चोंच में लकड़ी का डंडा पकड़ लिया और कछुआ डंडे के बीच वाले हिस्से को दांतों में पकड़कर लटक गया, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। हंसों ने दोनों किनारों से पकड़ा है और कछुए ने बीच में से पकड़ा है। हंस बहुत ऊंचे उड़ते हुए पहाड़, खेत, मैदान के ऊपर से जा रहे थे। जब वे
एक गांव से गुजरे तो वहाँ के लोग हैरान रह गए। हैरान मतलब चकित रह गए। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था, हंसों को और कछुए को साथ में उड़ते हुए। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे। ये सब देख सुनकर कछुए को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उन्हें चुप कराने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। बच्चों का शोर सुन के कछुए को बड़ा गुस्सा आया और वो कुछ सोचने लगा। जैसे ही कुछ कहने के लिए उसने अपना मुंह खोला, डंडे पर से उसकी पकड़ छूट गई। गुस्से के कारण जैसे ही उसने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, उसकी पकड़ छूट गई। वह धड़ाम से धरती पर जा गिरा। वह जोर से धरती पर नीचे गिर गया। किसी ने सच ही कहा है, जब आवश्यकता हो बोलना तभी बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब ज़रूरत हो तभी हमें बोलना चाहिए। अगर कछुआ गुस्से के कारण अपना मुंह नहीं खोलता तो वह भी अपने मित्रों के साथ दूसरे तालाब तक पहुंच जाता। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा बोलना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।